नहीं, लेकिन क्या हुआ है? हम तो, मेरे साथ तो वकील आते हैं। वो यहाँ पे आके हमें गालियाँ देते हैं। हमारे कैमरामैन को सब ने गालियाँ दी, आपके तक बंदे ने। ठीक है, हमारे साथ लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। पता चला है कि मोदी साहब के हाथ में काले ड्रामा है। मैं आपको गुजारिश करूं, पहली बात तो ये है कि वो अगर किसी ने मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी की है तो मैं माजरत करता हूं, चाहे कोई हो, पीटीआई का हो या ना हो, लेकिन आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। दूसरी बात ये, यहाँ मुख्तलिफ नौ किस्म के लोग आते हैं। हम तो वकील हैं, हमारे साथ तो अपने एसोसिएट्स आते हैं या फिर ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है। एनी हाउ, अगर आपकी किसी की दिल आज़ारी हुई है किसी भी शख्स की तरफ से, आप हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, मैं माजरत करता हूँ। ट्रिपल कर दे, ओके? कर ले अहमद अवैस के बेटे हैं ये। आप दोनों सीधा देखें, अली इस्माइल। पानी मैं भी पीऊंगी। मैं वीडियो थोड़ी बना रही हूं। सर कैसा लगा आपको मरवा साहब से मिलके? अच्छा, बड़ा ऑनर फील हो रहा है। सच हम्बल पर्सन है। मैं दलेर शख्स से मिल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। सर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। गाजी साहब आ जाए। सर आप बैठे, आपका तो Really sorry. I'm sorry. एक सेकंड। सर एक आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से इसके साथ को आप कैसे जाएंगे? बाकी आप लोग रुक गए, वस्ती करनी चाहते हैं। चलो एक मिनट मैम। दस महीने की जो तकलीफ़ें थी वो आप सबके खुश चेहरे देख के और इस सेंट्रल ऑफिस में अपने लीडर की तस्वीर के नीचे सबको बैठा देख के मेरा दिल खुश हो गया। और कोई भी बात करने से पहले मैं इस दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह अगली महफिल जब हमारी सजे तो यहाँ पर इमरान खान साहब खुद बैठे और असल में सेंट्रल ऑफिस की रौनकें और हमारी जो पीटीआई की शान है वो बहाल होगी जब हमारे लीडर इंशाल्लाह ताला असीर अडयाला वापस आएंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ कुछ भी बात करने से पहले सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, बाकी सारे ओहदेदारान सीनियर लोग बैठे, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी थ्रू आउट आज की डेट तक हर जुमेरात को नॉर्थ पंजाब की ये सारी बहनें आयत करीमा पढ़ती हैं और लाखों की तादाद में पढ़ती हैं और अपने लीडर के लिए दुआ करती हैं। तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उमर भाई को बताना चाहती हूँ क्योंकि जब से उमर भाई तशरीफ़ लाए हैं, आपदा बात कर रही थी कि मेरे आने के बाद से तंजीम बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगी कि उमर भाई के सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद से विमेन विंग को जितनी पावर और सपोर्ट मिली उसके बाद हम काबिल हुए कि हम तंजीम खड़ी कर सकें। 9 मई के बाद जिस तरह ख़वातीन को टारगेट किया गया, जिस तरह ख़वातीन के साथ वायलेंस किया गया, एक टाइम ऐसा आया था कि ऐसे लगता था कि अब शायद पार्टी में कोई खातून शायद नहीं बचेगी या तंजीमों में ख़वातीन काम नहीं करेंगी, लेकिन सलाम है आप सबके जज्बे को, आपकी हिम्मत को और आपकी बहादुरी को। आप इमरान खान की नज़रिए की रखवाली हैं, आपने खान साहब के नज़रिए की रखवाली की है। मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करती हूँ कि ख़वातीन ने
पीटीआई की जो हमारी एक नज़रिए की लड़ाई थी, जो हमारी जिद्दोजहद थी, उसमें नई जो रूह फूकी थी वो पीटीआई वुमेन विंग ने फेंकी। जहाँ तक नॉर्थ पंजाब की बात है, उमर भाई को मैं उनकी मौजूदगी का और उनके टाइम जो उन्होंने हमें दिया उसकी शुक्रगुजार हूँ और फ़ायदा उठाते हुए बताना चाहती हूँ कि जब हमने यहाँ पुरानी तंजीम के हमने कुछ पेपर्स निकाले तो ये दोनों ख़वातीन को मैंने अपने साथ बिठाया और उसके बाद मैंने इनको कहा कि जाएँ फ़ोन करें इन ये जो नाम और नोटिफिकेशंस हैं। तो जब हमने काफ़ी सारे इन्होंने कॉल्स वगैरह की तो पता चला कि 75% डेटा उसमें से जो है वो डमी डेटा था, फेक था, ख़वातीन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो उसके बाद फिर खैर इन बेचारियों की बहुत झाड़पट्टी हुई, इसलिए वो कहती हैं कि हमें बहुत भगाया। मैंने इनको सुबह सहरी अक्सर ये मेरे घर बैठ के हम सारे मिल के कर रहे होते थे, हम इस तरह काम समझ रहे थे कि हमने किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना। उसके बाद 9 मई हो गया और यकीन माने कि इन ख़वातीन ने, सायरा रज़ा ने, आबदा राजा ने और आपकी पूरी टीम ने जिस तरीके से नॉर्थ पंजाब की ग्रास रूट लेवल तक जाके ऑर्गेनाइज तरीके से तंजीम खड़ी की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब हमें लगता था कि खौफ ज़्यादा है, उस वक्त जब आप जैसी बहादुर ख़वातीन निकल कर आई और आपने खान साहब के नज़रिए की हिफाजत की और पार्टी को जो एक धचका लगा हुआ था उसको रिकवर करने में हमारी मदद की, मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ। और आप जो आपने इलेक्शंस में जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन पहले रन की, क्योंकि हमारी तो कैंपेन हो चुकी थी, हमारी 2 सालों से कैंपेन हो रही थी, लेकिन आखिरी टाइम पे जब हमसे बल्ला छीना गया और हमें मुख्तलिफ सिंबल्स दिए गए तो फिर सबसे ज़्यादा जो हेल्प की मेरे हलके समेत वो हमारी ख़वातीन ने की। मेरे हलका इतना मुश्किल तरीन हलका है, रुबीना शाहीन साहिबा बैठी हैं, मैं इनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी बहुत सारी टीम की ख़वातीन हैं जिन्होंने घरों में जाके दूसरी ख़वातीन को मुतहरिक किया। और देही इलाकों में, जैसे अब नॉर्थ पंजाब का बहुत सारा इलाका ऐसा है, जिस तरह अभी उमैर भाई बता रहे थे कि मियाँ वाली हो गया, खुशाब हो गया, जहाँ पर ख़वातीन की इतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ पर भी ख़वातीन ने डोर टू डोर कैंपेन करके अपने सिंबल पहुँचाए। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आपने आगाही फैलाने में और फिर इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन को बचाने में, उसका पहरा देने में मेरी ख़वातीन ने पूरा रोल भरपूर अंदाज में अदा किया है। और इसी वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि 180 से ज़्यादा सीटें हम लेने में कामयाब हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी ये तहरीक है पिंडी डिवीजन देख लें, एनए की 1 सीट भी नहीं दी गई और खुदा का शुक्र हुआ कि हमारे मौक़िफ़ की तारीद हमें ऐन वक्त पे मिल गई। अब ये सारी चीज़ें मिल गई, अब देखिए चीज़ें अनडू भी होंगी, साथ साथ होंगी। आज जिस तरह आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की 3 सीटों पे स्टे हो गया, ये सारी